नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही ताज़ा ताज़ा ज्वलंत मुद्दे पर। पहले तो सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक हो। सॉरी मैं थोड़ी लेट हूँ, काफ़ी लेट हूँ, लेकिन जो दुआएं होती हैं वो तो चाहे आप कभी भी दो, वो हमेशा ताज़ा की ताज़ा रहती हैं। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप जो हैं मेरी इन दुआओं को कबूल करेंगे और तहे दिल से मुझे अपने दिल में जगह देंगे। हालांकि उसमें मुझे लगता है अभी बहुत देर है। तो बस मैं इतना कहूँगी कि आप अपने फेस्टिवल को एंजॉय करें, और हो सके तो आप अपने फेस्टिवल्स को ऐसे एंजॉय करें कि जिससे किसी के भी सेंटिमेंट्स को तकलीफ़ ना हो, किसी के भी मन में कुछ भी ऐसी भावना ना जागे जिससे उसे किसी भी तरह से किसी भी तकलीफ़ का सामना करना पड़े। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाली हूँ या मैं किस टॉपिक को आज लेकर आऊँगी। लेकिन मेरे पास आज एक और टॉपिक भी है, बट चलिए चलते हैं। मैं इसी के टॉपिक के बारे में बात करती हूँ जिससे मैंने अभी शुरुआत की है कि जनाब ने जो है एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करूँगा जिससे आसपास के लोगों को दिक्कत हो। जी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अकेले नहीं रहते हैं, आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। सॉरी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि आपके आसपास आप ही नहीं हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं, दूसरे मज़हब के भी लोग रहते हैं जो शायद आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी प्रैक्टिस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। ख़ास तौर पे बच्चे होते हैं, बच्चे चाहे किसी भी रिलीजन के हों, बच्चे बहुत मासूम होते हैं और उन्हें काफ़ी कुछ सीखने के लिए वक्त लगता है। तो जनाब और मैडम ने बहुत ही सेंसिबिलिटी से, ख़ास तौर पे जनाब ने अपने व्लॉग में कुछ ऐसी मैच्योरिटी दिखाई है जो शायद मुझे लगता है एक मास्टर स्ट्रोक है अपनी बहन और अपने कहते हैं ना बहनोई को जवाब देने के लिए। कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से, यहाँ ईंट का जवाब समझदारी से दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जनाब और मैडम को थोड़ा सा पॉजिटिव लाइट में लाया जा रहा है। और ये बहुत ही इंटेलिजेंट मूव है जनाब का। देखिए, पर्दे के पीछे जनाब ये मीन करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता, हो सकता है वो ज़रूर करते होंगे क्योंकि उनकी वाइफ हैं वो दूसरे रिलीजन की। हालांकि उन्होंने ना ही अपने हस्बैंड का रिलीजन अच्छे से फॉलो करती हैं, ना ही खुद का। ठीक है, वो उनका चॉइस है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, और उनकी अपने बिलीव्स हैं जिस पर वो बिलीव करती हैं, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो अब मैं बात करूँगी कि जनाब ने बहुत ही समझदारी दिखाई है। उनको पता है मेरी बहन और मेरा बहनोई बेवकूफ़ियाँ अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं, लोग धज्जियाँ उड़ाते हैं, तो क्यों ना हम इससे उलट पलट कर एक सेंसिबिलिटी दिखाएं। और मैडम का पूरा ये दिमाग है, क्योंकि मैडम थोड़ी सी एजुकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा उनको नॉलेज है, सब कुछ उनको पता है, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिविटी को समझती हैं, एटमॉस्फेयर को ज़्यादा अंडरस्टैंड करती हैं। जैसे आपको याद होगा अभी नेहा ने अपने व्लॉग में जब ईद चल रही थी तो नवरात्रे भी चल रहे थे, तो उन्होंने जो है कोई भी नॉनवेज आइटम नहीं दिखाया था कि भाई जो लोग नॉन मुस्लिम हैं उनके सेंटिमेंट्स को उन्होंने हर्ट नहीं किया था, और लोगों ने भर भर कर उनको अप्रिशिएट किया था। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी, और लोगों ने जब उनको अप्रिशिएट किया तो नेहा ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि आप लोगों ने मेरे गेस्चर को, जो मैंने बहुत ही भोले भाव से कहा था, उसको इतना रिस्पेक्ट दिया, उसने थैंक यू भी किया। तो शायद हो सकता है ये चीज़ मैडम और जनाब ने देखी हो, और क्योंकि मैडम और जनाब तो आजकल अपनी ऊपर जो है क्या बातें हो रही हैं उस पर अच्छा खासा नज़र रखते हैं, तो उन्होंने यही पॉलिसी अपनाई और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है। ओके, तो अब मैं बात करूँगी नेक्स्ट पॉइंट पर कि भाई
सिब्बू ने अपने भाई को फादर्स डे क्यों नहीं विश किया। आप लोगों को मैं थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगी। कुछ वक्त पहले ब्रदर्स डे आया था और सिब्बू गई थी ऊपर सेलिब्रेट करने, लेकिन भाई ने मना कर दिया था। अब भले जो भी रीज़न से मना किया हो, लेकिन भाई पूरे तरीके से जो है इग्नोर किया सिब्बू के गेस्चर्स को, व्लॉग को, हर चीज़ को। तो वहीं से जो है सिब्बू के मन में जो था कि भाई अगर भाई नहीं आना चाहता, नहीं करना चाहता, तो मैं भी नहीं करूँगी। ये वो भी एक टाइम था जिसको लेकर जो है सिब्बू ने घूंट पी लिए थे, और इसका फ़ायदा अच्छा खासा उसका शौहर उठाता है कि भाई जाने मन तुम ऐसे फिक्र क्यों करती हो, लाओ ये गिफ्ट हमको दे दो, हम पहनेंगे, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जितना मोहब्बत हम तुमसे करते हैं तुम्हारा भाई थोड़ी ना करता है। हाँ, तुम्हारा भाई तो अपनी भाभी का हो गया है, अपने बच्चे का हो गया है। वो कहाँ तुमको अब वो करेगा, समझा करो। हमारी मोहब्बत पाक है, हम तुम्हारे शौहर हैं, तुम्हारे मालिक हैं। लाओ ये हमको दो, हम पहनेंगे, हम करेंगे, और हम तुम्हें खूब मोहब्बत देंगे। ठीक है प्यारो। तो ये सब इन्होंने कर रखा है, और यही वजह है कि जब से सिब्बू की शादी हुई है, सिब्बू ने तेवर के जेवर पहन लिए, क्योंकि सिब्बू को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है अपने हस्बैंड का, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको पूरी शय देता है, पूरी तरह से उसको आज़ादी देता है। तो देखिए, क्योंकि सिब्बू एक ऐसे माहौल से आई है जहाँ पर वो काफ़ी दब कर रही है, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, और भाई को जो है हमेशा से ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है। कई जगहों पर लड़कों को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, बाहर वक्त बेवक्त निकलने में हो, हर चीज़ में। एक लड़के को दूसरे शहर में नौकरी करना भेजना माँ बाप थोड़ा सा आसान समझते हैं, रादर देन एक लड़की को भेजना। तो ये मुझे लगता है कि ये हर लड़की फेस करती है, और शायद सिब्बू ने इन सब बातों को अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया होगा। तो जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा उसने उठाया होगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हम अगर किसी के बारे में कोई ओपिनियन रखते हैं और सामने वाला भी वही ओपिनियन बोल दे, तो कहीं ना कहीं हमारे ओपिनियन पर स्टैम्प लग जाता है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। अक्सर बेटे को बाप से प्रॉब्लम होती है, वो अपने बाप के लिए कुछ ओपिनियन रखता है, और कोई रिश्तेदार आकर उस बेटे को बोल देता है कि हाँ भाई तेरा बाप तो ऐसा ही है, तो बेटे को लगता है अरे यार मैं भी यही सोचता हूँ, इसका मतलब मैं गलत नहीं सोचता। तो वहीं से जो है हैंड्स प्रूव हो जाता है। तो कुछ यही हुआ है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो मैडम और जनाब है, ये जो इतनी इंटेलिजेंटली हैंडल कर रहे हैं, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं, लेकिन शायद जनाब को भी अब समझ में आ रहा होगा कि कोई बाहर का आदमी जब घर में किसी मेंबर का सगा बन जाता है तो घर कितना सत्यानाश हो जाता है, वो जनाब को अब समझ में आ रहा होगा। जैसे कि कई साल पहले मैडम का बसा बसाए घर में जनाब की एंट्री हो गई थी तो कितना भसड़ मचा था, और शायद हो सकता है उस वक्त जनाब ने मैडम का साथ दिया, जिसकी वजह से मैडम और जनाब ने शादी कर ली। तो आज यही कारण है कि मैडम जनाब का साथ दे रही हैं, मैडम जो है जनाब के पंचम लहरा रही हैं कि वो देखो कितना अच्छा फादर है, वो तो अपने छोटे भाई बहनों का भी फादर है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि वो 2.0 को भी बहुत अपने उसमें शामिल रखते हैं। बहन के बारे में तो कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि बहन पूरे तरीके से सिब्बू के कंट्रोल में। वो जो लड़का है वो भी बहुत चालाक है, उसको जब कोई महंगी चीज़ लेनी होती है तो वो सिब्बू के व्लॉग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, और अगर सिब्बू थोड़ी सी भी ना नुकुर करती है तो उसको धमकाता है कि मैं तुम्हारा व्लॉग नहीं डलने दूंगा। तो यहाँ से पता चलता है। और जो सिब्बू का शौहर है वो भी 2.0 से कहीं ना कहीं डरता है, क्योंकि उसके सिर पर जनाब और मैडम का हाथ है। कहते हैं ना, जिसके सिर पे स्वामी का हाथ हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, एक भजन है। तो यहाँ पर भी 2.0 के सर पर जनाब का बहुत बड़ा हाथ है, और अगर जनाब का हाथ है तो मैडम का हाथ ऑब्वियसली आएगा। और मुझे बुरा भी लगता है कि देखो,
रिलेशनशिप आज किस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि रिश्तों की दुहाई देने वाले, रिश्तों की पीपड़ी बजाने वाले आज क्या से क्या हो गए। और यही सब होता है। कहते हैं ना कि सिब्बू ने अपनी गुस्सा, अपनी जलन, अपनी कहते हैं ना आक्रोश को किसी के साथ बांटा और उसने उसका फ़ायदा उठाकर जो है उसके घर में भी जगह बना ली और उसके जो अजीज़ भाई भाभी थे उसको भी हटा दिया। अब कई लोग बोलेंगे नहीं भाई उसका हस्बैंड ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन आप मुझे ये बात बताइए, अगर वो ऐसा खुद से कर रही है तो क्या हस्बैंड उसको समझा नहीं सकता? नहीं समझा सकता। एक सेंसिबल हस्बैंड कह सकता है ना कि नहीं भाई ऐसा मत करो, तुम भाभी को भी जाकर करो, तुम जो हो भाई से पहले भाभी को पूछो, तो भाई अपने आप तुम्हारे पास आएगा। अक्सर क्या होता है, जो नंदे होती हैं ना वो ये बेवकूफ़ी कर जाती हैं, वो भाभी को इम्पोर्टेंस ना देकर भाई को ये चंगाड़े चढ़ाती हैं। तो भाभीयों को भी लगता है यार ये हमें तो पूछती नहीं है और हमारे पति को ये फ़ोन करती हैं। बहुत सारी भाभियाँ माइंड करती हैं, वो सुना भी देती हैं। और बहुत सारे लड़के अपनी बहनों को बोलते हैं कि भाई तू थोड़ा बहुत ना मेरी बीवी को भी फ़ोन कर लिया कर, उसको अच्छा नहीं लगता। तो ये होता है और ये चीज़ें भी मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं। अगेन तो मेरा तो भाई रटा रटाया रिकॉर्ड रहता है कि मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा, मैंने एक्चुअली देखा है। तो मैं चाहूँगी कि इस परिवार की जो भी खटास है वो मिठास में तब्दील हो जाए। और मैं जनाब और मैडम से यही कहना चाहूँगी, ख़ास तौर पे जनाब के लिए, कि आप जो रास्ता अपना रहे हैं ना वो बहुत काबिल तारीफ़ है। आपने सेंसिबिलिटी के साथ में जो ये एक्ट और रिएक्ट किया है ना, इस एक्ट पर रिएक्ट किया है, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। आप इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जितने कभी कभी आप दिखाते हैं। सो अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके जो व्लॉग्स का जो चार्म है, जो खोया हुआ चार्म है, वो एक ना एक दिन वापस ज़रूर आएगा। इवन मैडम का भी। और मैं मैडम से भी कहना चाहूँगी कि मैडम आप अपने वर्क पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चे और अपने हस्बैंड पे तो आप देती हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ से इफ़ेक्ट होने की। ठीक है, जो गलतियाँ हुई हैं वो हुई हैं, अब उन्हें एज एक्सपीरियंस बनाकर यूज़ कीजिए तो आपके लिए भी अच्छा होगा और सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके बच्चे को होगा, क्योंकि उसको भी अपनी माँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसको हर वो चीज़ सीखने को मिलेगी। तो बस मेरा ये एक एडवाइस था। मैं यहाँ जनाब और मैडम को कोई आईना नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उनको आईना दिख रहा है, इसी वजह से वो जो हैं इतने सेंसिबली एक्ट कर रहे हैं। और रही बात सिब्बू के शौहर की, यानी कि केसरिया की, तो केसरिया को वो देखो, ये इंसान की ना अपनी सेंसिबिलिटी होती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव का है, उसने जो है उसके पास ये नहीं था इसीलिए उसको पता नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आपकी अपनी डीप डाउन थिंकिंग होती है कि आप कैसे रिश्तों को हैंडल करें, और एटलीस्ट वो इतना मैच्योर तो है। तो मैं यही कहूँगी सिब्बू से कि भाई एटलीस्ट ये मत करो, अपने माँ बाप को मत बांटो। और जो आपने जो एक बहुत ही ख़राब हरकत करी अपने फादर को पैसे देकर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये फिर इन्होंने कुछ ना कुछ शेड किया है कि पैसे भाई नहीं देता पापा को, मैं भी दे सकती हूँ। तो ये बहुत ही मुझे ख़राब एक्ट लगा। और आप देखिए वो बेचारे अपने आप को ही संभाल लेते, वही बहुत है। ये पैसे वगैरह ठीक है, आप ऑफ कैमरा दे सकते थे। आप देखिए वो जो उनके केयर टेकर है वो उनके फादर की जेब में पैसे डाल रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि भाई थोड़ा सा समझदारी से एक्ट करे, रिएक्ट करे। बट वही बात है कि गुस्से में ना ये हुई है थोड़ी सी बेकाबू, और इसी वजह से जो है इसको मुंह की खानी पड़ती है हर बार। और मुझे इससे इतना ज़्यादा मुझे अजीब लगता है जब मैं इसके व्लॉग देखती हूँ कि इसके आसपास कोई भी समझदार इंसान नहीं है। कहने को खालाएं हैं, माँ है, मतलब कोई भी नहीं है। और जो इसने एक और जो हरकत करी कि जो गांव से 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री को ले आई, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, बहुत गलत किया है।
कल को तुम्हारी कोई पर्सनल बातें खोलने वाले इंसान को भाई भाभी अगर अपने घर में ले आए तो तुम्हारा क्या होगा? आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, बट आप समझदार हैं मैं कहाँ बात कर रही हूँ। तो क्या होता? तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए था। तुमने सोचा कि भाई उसके भाई चुप हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उसके भाई ने, जागीर के मालिक ने, जब वो लड़की की माँ के ऊपर एक वीडियो बनाया कि उसकी माँ नहीं मरी है ये, तो इसको गुस्सा चढ़ा। अब तक जब तक वो उनके भाई के बारे में बात कर रहा था सिब्बू को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो बच्ची की माँ के बारे में आया ये फट से पहुँच गई। और मुझे इतना बुरा लगा कि ये अपना इंग्लिश ऐप का प्रमोशन उस लड़की को स्केपबोर्ड बना के कर रही है। मतलब कि ठीक है, इंग्लिश हर कोई नहीं बोल सकता, लेकिन मैं चाहूँगी कि ये ऐप ना सबसे पहले तुम अपने मोबाइल पे डाउनलोड करो, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। ये बच्ची तो कर लेगी, ये तो होशियार है, तुम करो, क्योंकि तुम अभी तक अब एक चाय बनाने में तुम होशियार हुई नहीं हो, तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना आता है। तुम ना एक, जैसे कई मर्द होते हैं ना, उनको घर गृहस्थी के बारे में कख नहीं पता होता, सिर्फ पता होता है तो पैसा कैसे कमाते। ये बिल्कुल वैसी ही है, विच इज़ फाइन। और इसके हस्बैंड को हर चीज़ पता है घर गृहस्थी के बारे में। हाँ, रिश्तों को संभालने में वो भी थोड़ा सा वैसा ही है, वरना आप देख सकते हैं कि एक घर की बहू ने घर को जोड़ा। आज जो इसकी खाला है यहाँ पर आकर पड़ी रहती है, वो सिर्फ भाभी की वजह से, क्योंकि भाभी ने सैंक्शन दिया कि हाँ उनको ले आओ, वरना क्या होता। मैंने पहले भी इससे मिलता जुलता एक वीडियो बना रखा है जहाँ मैंने टाइटल दिया था कि अम्मी को दिया है भाभी ने एक लग्जरी लाइफस्टाइल। तो बिल्कुल ये बात सही है। तो सब कुछ जो है वो भाभी की वजह से हो रहा है। हो सकता है डेफिनेटली उसने जो है अपने स्वार्थ के लिए किया हो, लेकिन किया। कोई भी बहू ठीक है सास ससुर के लिए कर सकती है, पति के लिए तो करती है, या सगे भाई बहन है पति के, उसके लिए कर सकती है, बट इतने दूर दूर के रिश्तेदारों के लिए तो कोई भी लड़की नहीं करती ना। फिर भी इनको थोड़ा सा सेंस चाहिए, ठीक है, इनको एक दूसरे से प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, बट एक दूसरे को शेड करना, तुम कहीं ना कहीं पब्लिक को तमाशा दिखा रहे हो। कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि कहीं ये भी एक स्क्रिप्टेड तो नहीं है कि हम जानबूझकर ऐसा दिखाएं ताकि हमारी चर्चा हो, ये सब हो। मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि हम बेकार में पॉडकास्ट बना रहे हैं, जो हमें दिख रहा है उसके पीछे कोई और परत छुपी हो। बट खैर, मेरा ये छोटी सी एक कोशिश थी, तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय।